भारत देश को ये दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है, क्योंकि यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं, वीर सैनिकों और योद्धाओं से भरा पड़ा है। महाराजा पोरस हों या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप हों या फिर वीर शिवाजी, महान सम्राट अशोक हों या फिर पृथ्वीराज चौहान, इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि विदेशी राजा भी इनकी तलवार से खौफ खाते थे। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेकों राजा हुए हैं जिनसे आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से अनजान है, क्योंकि अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को केवल मुगलों के महिमा मंडन तक ही सीमित रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के अनेकों वीर प्रतापी राजाओं का इतिहास विलुप्त सा हो गया है। हमें यह तो पता है कि मुगलों ने 600 वर्षों तक भारत पर शासन किया, परंतु दोस्तों, क्या आप उस महान हिंदू सम्राट के बारे में जानते हैं जिसने मुसलमानों के सबसे पवित्र देश पर राज किया? वो राजा जिसे मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहर में पूजा जाता था। मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्म गुरु भी उस हिंदू राजा के दरबार में अर्जी लगाते थे। आखिर कौन था वो महान हिंदू सम्राट, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। आपसे निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि हमें यह पता चल सके कि कितने जागृत हिंदू हमारे वीडियोस देखते हैं। यदि आपकी कोई राय है तो वह भी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में हमें पढ़ाया गया कि मुगलों के आने से पहले भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ सैकड़ों रियासतें हुआ करती थी, जिन्हें मुगलों ने ही जोड़कर एक अखंड भारत बनाया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में कुछ चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। ऐसे ही राजाओं में से एक राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिनका साम्राज्य म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौजूदा समय में अखंड भारत का जो नक्शा हम देखते हैं वह सम्राट अशोक के समय काल का है। इसके अलावा एक सम्राट ऐसा हुआ जिसका शासन भारत से लेकर अरब तक फैला हुआ था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उस राजा के विषय में बहुत कम जानकारी दी गई है। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब का मक्का मदीना, जिसे मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ कभी हिंदू राजा का शासन था? हो सकता है आपको यकीन न हो रहा हो, परंतु आगे जो प्रमाण हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिस महान प्रतापी राजा की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य के भाई महाराज भर्तृहरि ने जब राजपाट छोड़कर संन्यास धारण कर लिया, तब महाराज विक्रमादित्य ने शासन संभाला। महाराज भर्तृहरि के संन्यास धारण करने के दौरान शकों का आक्रमण बढ़ गया था और महाराज विक्रमादित्य ने शासन संभालते ही करीब 57 ईसा पूर्व शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत का आरंभ किया और अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। यहाँ बता दें कि यह वही विक्रम संवत है जिसे आज हम हिंदू पांचांग के नाम से जानते हैं। महाराज विक्रमादित्य की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी। उनका शासन भारत से लेकर इराक, ईरान सहित अरब देशों तक पहुँच गया था। महाराज विक्रमादित्य भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने अपने शासन काल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मक्का में जहाँ आज काबा है, वहाँ पर उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की, जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि महाराज विक्रमादित्य और मक्का का संबंध होने के प्रमाण क्या हैं? तो दोस्तों, इस्लाम के प्रसार के दौरान वैसे तो ज्यादातर प्रमाण नष्ट कर दिए गए, परंतु फिर भी सऊदी अरब सहित अन्य अरब देशों में आज भी अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। इसे आसानी से समझने के लिए आपको इतिहास में और पीछे चलना होगा। अरबी लोगों के पूर्वज हिंदू थे। मोहम्मद के चाचा भी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी लिखी शिव स्तुति आज भी शायर उल ओकुल नामक अरबी ग्रंथ में उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो आप शिव स्तुति देख रहे हैं, यह वही शिव स्तुति है। इसे दिल्ली स्थित बिरला मंदिर के एक स्तंभ में उद्धृत किया गया है। शायर उल ओकुल नामक अरबी ग्रंथ तुर्की के इस्तांबुल शहर की मकतबे सुल्तानिया लाइब्रेरी में मौजूद है। इस अरबी ग्रंथ में चारों वेदों सहित महाराज विक्रमादित्य की भी प्रशंसा की गई है। इसमें लिखा है, हे हिंद की भूमि, तू धन्य है, तू ज्ञान की धनी है, क्योंकि ईश्वर द्वारा तुम्हें चुना गया है। वह ईश्वरीय ज्ञान
जो 4 ज्योतियों के माध्यम से इतने तेज के साथ चमकता है, उसको भारतीय संतों ने 4 गुना प्रकाशमान कर दिया है। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य वेदों में दिखाए गए दिव्य पथ का अनुसरण करें। महाराज विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हुए इस ग्रंथ में लिखा है कि किस्मत वाले हैं वे लोग जो राजा विक्रम के राज्य में पैदा हुए और जिंदगी गुजारी। वह एक महान, उदार और कर्तव्य परायण शासक थे जो प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। उस समय हम अरब लोग ईश्वर को भुलाकर काम सुख में खोए हुए थे। साजिश और जुल्म करना जहां आम बात थी। समूचे देश को अंधेरे ने जकड़ा हुआ था, परंतु वर्तमान सुबह और ज्ञान की सुखद रोशनी महान राजा विक्रमादित्य की कोशिशों का परिणाम था। उन्होंने हमारे बीच पवित्र धर्म को फैलाया, हमारे बीच उन विद्वानों को भेजा जिनकी चमक हमारे देश को प्रज्वलित करती थी। दोस्तों, शायर उल ओकुल ग्रंथ का संकलन सन 1742 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान सलीम के हुक्म पर किया गया था। इस ग्रंथ में कई अरबी कवियों द्वारा लिखी कविताएं संकलित की गई। इन कवियों में मोहम्मद के चाचा उमर बिन हस्साम, लबी बिन अख्तब बिन तुरफा, जिरहम बिन तोई आदि प्रमुख हैं। दिल्ली स्थित बिरला मंदिर में जो अरबी कविताएं लिखी गई हैं, उन्हें महान इतिहासकार डॉक्टर पीएन ओक ने संकलित की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह प्रमाण है कि सऊदी अरब एक समय महाराज विक्रमादित्य के अधीन था और इसका वर्णन भी अरबी कवि जिरहम बिन तोई ने शायर उल ओकुल में किया है। पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी यह पता चलता है कि सम्राट विक्रमादित्य का शासन अरब सहित संपूर्ण विश्व पर था। अरब का मक्का उस समय वैदिक संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। भविष्य पुराण में वर्णन है कि शालिवाहन अर्थात 7 वाहन वंशी राजा भोज दिग्विजय करते हुए समुद्र पार मरुस्थल तक पहुँचे, जहाँ मक्का में उन्होंने मक्केश्वर महादेव का पूजन किया। इसका वर्णन भविष्य पुराण में इस प्रकार से है। नृपश्चैवं महादेवं मरुस्थल निवासिनम गंगा जलयश्च संस्नाप्य पंचगव्य समन्विते चंदनादिभिराम्भ्यर्च्य तुष्टाव मनसाहरम इति श्रुत्वा स्वयं देवः शब्दमाह नृपायतम गंतव्यम भोजराजेन महाकालेश्वर स्थले। यानी स्पष्ट है कि इस्लाम से पूर्व सऊदी अरब में हिंदू धर्म फैला हुआ था और वहाँ महान हिंदू सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। अरबी इतिहास में आज भी ऐसे सैकड़ों प्रमाण मौजूद हैं। उन सब का वर्णन यदि इस एक वीडियो में करने लगूं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए अरब का हिंदू इतिहास किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।